जय हिंद साथियों, आज फिर से 8.3 का क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जो है पूरक कोणों से संबंधित त्रिकोणमिति अनुपात का क्वेश्चन जो है आज हम लोग फिर से हल करने आए हैं। तो आज जो है अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आती है तो जरूर एक बार कमेंट्स करें, जरूर एक बार पूछे, ताकि फिर से मैं उस क्वेश्चन को दोहरा सकूं, समझा सकूं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो चलो आज का जो है प्रश्नावली जो है 8.3 क्लास 10th के लिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जिसको दिखाना है, दिखाइए कि लिखे या सिद्ध करने के लिए लिखे, दोनों का बात एक ही होता है, ठीक है। तो दिखाइए अगर लिख रहा है इसका मतलब है हम लोग को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। कहीं सिद्ध करने के लिए लिखता है तो तभी सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब है कि दिखाने वाले क्वेश्चन हो या सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हो, क्वेश्चन और आंसर साथ साथ में देता है। अब हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक ला देना है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि एक आएगा, तो इसको हल करने के लिए कुछ फॉर्मूले बताए हैं जो आपको मालूम होगा, याद होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे और एक लाने का प्रयास करेंगे। और सावधानी पूर्वक आप लोग देखिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। चलिए ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan LHS और RHS में लिखेंगे, ठीक है। तो LHS बराबर tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब ध्यान देना है कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिलता है तो गौर करना है कि इसमें से 2 को चेंज करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, 2 को चेंज करेंगे और 2 को छोड़ देंगे, ठीक है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो ध्यान देना है कि गिनना है कई गो संख्या 1 2 3 4। अब गिनना है, अगर 4 गो लगातार tan मिले तो उसका वैल्यू 1 होगा, लगातार 4 गो साइन मिले तो उसका वैल्यू 1 होगा, लगातार 4 गो कॉस मिले, ठीक है, उसका वैल्यू 1 होगा, लगातार 4 गो कॉट मिले उसका वैल्यू 1 होगा, लगातार 4 गो सेक मिले उसका वैल्यू 1 होगा। लेकिन हम लोग सॉल्व करने के लिए यदि क्वेश्चन इसको दे दे तो क्या करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में 2 को चेंज करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहां से 2 tan को हम लोग चेंज करेंगे, 2 tan क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ tan 48 को चेंज करते हैं तो tan इंटू 90 माइनस कितना लिखेंगे कि 48 होगा, तो इसका पेयर देगा 42 है, इसका पेयर किससे देगा 42, यानी 48 और 42 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे 42 डिग्री। फिर लिखेंगे tan इंटू 90 माइनस, अब देखो कितना घटाएंगे कि 23 डिग्री हो जाएगा, तो 23 और 67 का योग जो है 90 डिग्री हो जाता है, यानी 23 का पूरा 67 होगा, 67 का पूरा 23 होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 67 लिखेंगे। बाकी 2 जो है बाकी इसको जैसे कि तैसे लिख देंगे, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी दोनों tan जो है फॉर्मूला पर आ गया, तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cot में, तो cot 42 डिग्री हो जाएगा और इंटू tan किस में बदल जाएगा, cot 67 डिग्री में बदल जाएगा, इंटू tan 42 डिग्री लिख देंगे इंटू tan 67 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था पीछे कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है। उसी तरह से अगर थीटा के जगह पर 42 डिग्री हो तो cot 42 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/tan 42 डिग्री, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। फिर उसी तरह से cot 67 डिग्री कितना हो जाएगा 1/tan 67 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, cot 42 की जगह पर 1/tan 42 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/tan 42 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, गुना फिर इसके जगह पर 1/tan 67 डिग्री लिखेंगे, गुना tan 42 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, और tan 67 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आया। अब ये दोनों tan अंश में हो गया, ये दोनों tan हर में हो गया। तो tan 42 डिग्री tan 42 डिग्री क्या हो जाएगा, गुना का क्रिया है, कट जाएगा। 67 डिग्री tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा इधर, ध्यान देना, यहां थोड़ा सा हम लिख देते हैं
तो 1 गुना 1 मिला, क्या बचा 1 गुना 1, यानी क्या होगा 1, यही आंसर हो जाएगा। यानी LHS टू RHS आ गया, LHS से RHS हम लोग ला दिए। तो बात समझ में आया आप लोग को, आया समझ में? तो नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग देखेंगे इसका 2 नंबर क्वेश्चन जो अलग टाइप का ही है। 2 नंबर क्वेश्चन को पहले मैं लिख देता हूं, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ध्यान देना है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलता है। देखो जितने क्वेश्चन भी हम लोग देखे वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिले। यदि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो घबराना नहीं है, सावधानी से हल करना है, स्टेप याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल होंगे, दूसरे टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हल करने के लिए हम लोग पहले LHS, अब देखो लिखेंगे, LHS लिखेंगे, इसमें देखो इसको हल करके क्या लाना है, 0 लाना है, ठीक है। तो LHS में पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले तो क्या करना है कि दोनों में से किसी एक को, दोनों को चेंज कर देना है। एक तरफ के दोनों को चेंज कर देंगे या तो उधर के दोनों को चेंज कर देंगे, ये दोनों कॉस को चेंज कर देंगे, नहीं तो दोनों साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, दोनों कॉस को चेंज करते हैं। तो कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 हो जाएगा। तो ध्यान देना है, जब 38 की बात आए तो 52 लिखना है, क्या लिखना है 52 लिखना है, और जब 52 की बात आए तो 38 लिखना है। तो फिर कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो साइन कितना हो जाएगा 52 डिग्री, फिर ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन 38 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखो दोनों समान है लेकिन चिन्ह क्या लगा इसमें, माइनस का, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वही प्लस का चिन्ह रहता तो जोड़ देते, ठीक है, और माइनस का चिन्ह है इसलिए इसको घटाकर 0 लिख दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो नोट कीजिए।